एक नेक दिल और दीनदार हकीम साहब थे जिनका दवाखाना एक पुरानी इमारत में था। हकीम साहब रोज अपने दवाखाने जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि आज तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो मुझे एक कागज पर लिख कर दे दो। तो उनकी बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते, बीवी ने जो कुछ लिखा होता वो उसकी टोटल कीमत का हिसाब लगाते और फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं तेरे हुक्म के तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरे आज की जरूरत को पूरी कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। और फिर यही होता, कभी सुबह 9 बजे या कभी 10 बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिग होकर अपने घर चले जाते और अल्लाह के जिक्र और इबादत में मशगूल हो जाते थे। मामूल के मुताबिक एक दिन हकीम साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया, उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। उस पर्ची पर आटे, दाल और सब्जी के अलावा बेटी के जहेज का सामान भी लिखा हुआ था। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामान के सामने लिख दिया कि ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ही जाने। फिर वो अपने काम में लग गए। एक दो मरीज आए थे जिनको हकीम साहब ने दवा दे दिया। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। कार में से एक शख्स बाहर निकले और हकीम साहब को सलाम करके आकर उनकी दुकान में बैठ गए। हकीम साहब ने सोचा कि शायद ये कोई मरीज हैं और अपना इलाज करवाने आए हैं, इसलिए हकीम साहब ने पूछा, कहिए क्या तकलीफ है। तो वो शख्स कहने लगा, हकीम साहब शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन भला आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। 15 साल पहले जब मैं अपने गांव जा रहा था तभी हमारी गाड़ी आपकी दुकान के सामने आकर पंचर हो गई थी। ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर पंचर लगवाने चला गया था, तभी आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप में गाड़ी के पास खड़ा हूँ, तो आपने मुझे बुलाकर अंदर अपने पास बैठाया और मुझसे बात करने लगे। दुकान में आपके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो बार बार कह रही थी कि अब्बू मुझे भूख लगी है, और आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। आपकी दुकान में बैठे बैठे मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपनी तकलीफ भी आपको बताऊं, शायद कोई हल निकल आए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हकीम साहब मैं इंग्लैंड में रहता हूं, वहां गए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगी। तभी आपने मुझे रोकते हुए कहा कि मेरे भाई, मायूसी कुफ्र है, तौबा अस्तगफार पढ़ो और अपने रब से मायूस ना हो, याद रखो उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। औलाद, माल, गम और खुशी, जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है, किसी डॉक्टर या हकीम के हाथ में शिफा नहीं होती। अगर किसी को शिफा मिलती है तो वो अल्लाह के हुक्म से मिलती है। आप मुझे नसीहत के साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सारी दवाएं आपने 2 हिस्सों में करके उन्हें अलग अलग लिफाफों में रख दी और फिर आपने मुझसे मेरा नाम पूछकर एक लिफाफे पर मेरा नाम अफजल लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अफजल लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैले में डालकर दवा खाने का तरीका बताया। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं, तो आपने कहा कि बस ठीक है, रहने दें। जब मैंने आपसे दोबारा पूछा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था, तो उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी रकम अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने उन्हें दे दी है, ज्यादा रकम वो नहीं ले सकते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। फिर मैंने अपने घर जाकर बेगम को ये दवाएं दिखाई और उसे सारी बात समझाई, तो वो कहने लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो वो एक फरिश्ता हैं।
मुझे यकीन है कि उनकी दी हुई दवा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। 15 साल पहले का वाकया याद दिलाने के बाद वो आदमी कहने लगा, हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। अल्लाह ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं अपने गांव छुट्टी पर आया तो हर बार मैं आपकी दुकान पर आया, लेकिन मुझे हमेशा आपकी दुकान बंद ही मिली। मैं कल दोपहर को भी आया था, लेकिन आपकी दुकान कल भी बंद थी। वहीं एक आदमी खड़ा था तो उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे आ जाएं, वरना उनसे मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आज आपसे मिलने सुबह सुबह आया हूं। दरअसल पिछले महीने मेरी भांजी की शादी होनी थी और उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था, लेकिन तेज बुखार की वजह से बेहोशी की हालत में ही वो दुनिया से चली गई। उसके इंतकाल के बाद न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया और हमने ये फैसला किया कि जो पैसा और जहेज हम अपनी भांजी की शादी में खर्च करने वाले थे, वो सारा पैसा और जहेज सब कुछ आपकी बेटी के लिए खर्च करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन सब के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। ये सुनकर हकीम साहब हैरान और परेशान थे और फिर बोले, अफजल साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह बीवी के हाथ से लिखी हुई पर्ची देखी तो घर के खाने पीने के सामान के साथ बेटी की शादी के लिए जहेज का सामान लाने को लिखा हुआ था। और आप खुद देख लें कि पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची अफजल साहब को थमा दी। अफजल साहब ने जब पर्ची देखी तो वो देखकर हैरान हो गए। उस पर जहेज के सामान के सामने लिखा था कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने। हकीम साहब ने कहा कि अफजल साहब, यकीन मानिए, जो भी मेरी बीवी ने पर्ची में लिखी हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सब चीजों को लाने का बंदोबस्त नहीं हुआ हो। आपकी भांजी की वफात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ कि जो हमें क्या क्या मुआज़े दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के जहेज के सामान का इंतजाम होता है और बड़े धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो जाती है। दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मायूसी गुनाह है। तुम मुझ पर यकीन करके तो देखो।